जब भी रेंट या हाउसिंग क्राइसिस की बात होती है तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि सब बड़े इन्वेस्टर्स और कॉरपोरेशंस घर खरीद रहे हैं। लेकिन लेटेस्ट डेटा एक कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी बता रहा है। स्टैटिस्टिक्स कनाडा के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग पिछले 10 सालों में कनाडा की रेंटल मार्केट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज ने नहीं बल्कि छोटे लैंडलॉर्ड्स ने की है। मतलब ऐसे कैनेडियंस जिनके पास एक या दो रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मार्केट में हैं ही नहीं, वो मार्केट का एक बड़ा पार्ट हैं। लेकिन नंबर्स ये सजेस्ट करते हैं कि रेंटल हाउसिंग सप्लाई काफ़ी हद तक ऑर्डिनरी कैनेडियंस प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर या रिटायर्ड लोग जो एक्स्ट्रा इनकम के लिए एक रेंटल प्रॉपर्टी ओन करते हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर छोटे लैंडलॉर्ड्स मार्केट से बाहर निकलते हैं तो रेंटल सप्लाई और कम हो सकती है, और जब सप्लाई कम होती है तो रेंट पर प्रेशर बढ़ सकता है। इसीलिए हाउसिंग पॉलिसी सिर्फ बायर्स को नहीं, लैंडलॉर्ड्स और रेंटर्स दोनों को ध्यान में रखकर बनानी पड़ती है। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो ये रिपोर्ट दिखाती है कि कनाडा में स्मॉल इन्वेस्टर्स अभी भी हाउसिंग मार्केट का इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। लेकिन सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदना नहीं है। राइट लोकेशन, पॉजिटिव कैश फ्लो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग जैसी चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं।